कहानी शुरू होती है श्रीलंका से। श्रीलंका में एक लड़की जिसका नाम चमारी लियानागे था। चमारी लियानागे पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार लड़की थी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। वो उसी श्रीलंका के एक मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करती है और वक्त आ जाता है एग्ज़ाम देने का। वहीं एक और लड़का जिसका नाम दीनेंद्र था। दीनेंद्र भी डॉक्टर बनना चाहता था। वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्ज़ाम देने का वक्त आ जाता है। दोनों एक ही एग्ज़ाम हॉल में मौजूद होते हैं जहाँ पर लास्ट ईयर का उनका एग्ज़ाम होना था। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात फिर दोस्ती में बदल जाती है। वक्त गुजरता है, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। दोनों अपने घर वालों को राज़ी करते हैं और घर वालों की रजामंदी के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी साल 2010 में होती है और ये लोग डॉक्टर बन चुके थे। डॉक्टर के बनने के बाद अब इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए इनका प्लान ये था कि ये श्रीलंका से बाहर जाएंगे। वो किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए वो दोनों एक देश का चुनाव करते हैं और वो देश था ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते इनका वक्त धीरे धीरे गुजरता है। लगभग 4 साल 5 साल उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती और इसी बीच वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ डायल 100 है, उसी तरीके की वहाँ की पुलिस को एक कॉल जाती है और कॉल पे एक लेडी जो कि कहती है कि उसके हस्बैंड का कत्ल हो चुका है। अब उसके बाद आनन फानन में वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, उसके घर में जाती है और वो देखती है कि एक बेड पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि दिनेंद्र की थी और वो लेडी चमारी थी। अब उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से जितना भी प्रूफ होता सब कुछ उठाते, देखते कि लाश के बगल में एक हथौड़ा है, एक हैमर है, उसको भी अपने साथ लेकर जाते और सारे प्रूफ वहाँ से इकट्ठा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। अब इस बीच पुलिस वाले डिसाइड करते हैं चमारी से पूछताछ करने के लिए। अब चमारी से पूछताछ शुरू होती है। वो पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि ये घटना कैसे घटी। चमारी बताती कि 27 फरवरी 2014 को वो रात में सोती है और उसका हस्बैंड उसके बगल में सोता है और जब वो सुबह 28 फरवरी 2014 को सोकर उठती तो देखती कि उसके बगल में जो उसका हस्बैंड सोया था उसका मर्डर हो चुका है। पुलिस वालों को ये कहानी हजम नहीं होती। पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर ये संभव कैसे कि तुम बगल में सोई और तुम्हारे पति का कत्ल हो जाए और तुम्हें कुछ पता भी ना चले। वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। इस बीच क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं। अब पुलिस वालों को यह कहानी हजम नहीं हो रही थी। पुलिस वाले घर के बाहर निकलते, पड़ोस में एक सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरे को खंगालते हैं तो वो ये देखते हैं कि 27 फरवरी 2014 को उस घर में कोई भी अनजान व्यक्ति दाखिल ही नहीं हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि सुबह 28 फरवरी 2014 को जब सुबह की फुटेज निकालते हैं तो देखते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति उस घर से बाहर नहीं निकला है। पुलिस वाले ये देखने के बाद अब पुलिस वालों को ये क्लियर हो चुका था कि कोई और नहीं बल्कि ये चमारी ही कातिल हो सकती है। पुलिस वाले उसके बाद फिर जो हैमर पे फिंगरप्रिंट्स थी उसे फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं उसकी जांच करवाने के लिए। इधर चमारी की फिंगरप्रिंट ले लिया गया था। फिंगरप्रिंट लेने के बाद अब दोनों को मैच कराया गया और दोनों फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। पुलिस वाले चमारी को गिरफ्तार करते हैं, उसे थाने लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन लेकर जाने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो उससे पूछताछ करते हैं लेकिन वो वही बात दोहराती है जो उसने पहले कहा था। वो यही कहती है कि जब वो सोई तो उसका पति जिंदा था और जब वो सुबह उठी तो देखी उसके पति की हत्या हो चुकी थी। पुलिस वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वाले उसे फिर कस्टडी में रख लेते हैं थाने में। अब उसके बाद पुलिस वाले एक दूसरे एंगल से जांच करते हैं कि हो सकता है हम लोग जो सोच रहे हो वो ना हो, कहानी कुछ और हो। पुलिस वाले थक हार के जब पूरी जांच खत्म कर लेते हैं तो एक ही उनके दिमाग में बात चलती है कि दूसरा कोई कातिल हो ही नहीं सकता सिवाय इस लेडी के। अब पुलिस वाले फिर जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद उससे दोबारा पूछताछ की कोशिश करते हैं तो जेल जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि चमारी का रवैया पहले से काफ़ी बदल चुका है। काफ़ी सैड वो थी जब बाहर थी, लेकिन जेल के अंदर आने के बाद वो हंसी खुशी हर चीज़ का जवाब देती है जो पुलिस वाले उससे पूछते हैं। वो जेल में अपने साथियों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं इसकी वजह क्या है तो वो बताती है
कि इन 5 साल की ज़िंदगी में जब वो ऑस्ट्रेलिया आई, उस ज़िंदगी में आज जबकि मैं जेल में हूँ, इसके बावजूद मैं अपने आप को आज़ाद फ़ील कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी इस तरीके से महसूस नहीं किया कि मैं आज़ाद हूँ। पुलिस वाले सुनते हैं, शॉक्ड होते हैं। वो ये कहते हैं कि इसकी वजह क्या है? तब वो मुस्कुराकर सच बोलती। वो कहती कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल किया। अब पुलिस वाले ये सुनते हैं, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी तक ये तो कबूल ही नहीं कर रही थी, अब जेल आने के बाद ये कबूल कर रही है। पुलिस वाले उसकी वजह पूछते हैं, तो वो कहती है कि अगर मैं ये वजह आपको यहाँ पर बैठ कर बताऊँ तो शायद आपको यकीन ना हो। यही वजह मैं आपको उस घर में लेकर जाकर बताऊंगी तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पुलिस वाले राज़ी हो जाते हैं। पुलिस वाले उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसे उसके घर पे लेकर जाते हैं जहाँ वो रहती थी, जहाँ यह कत्ल हुआ। और वहाँ जाने के बाद चमारी पुलिस वालों को एक चेयर दिखाती है। वो चेयर स्टील की थी। चेयर दिखाने के बाद कहती है कि क्या इस चेयर में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है? पुलिस वाले देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं, ये चेयर है, स्टील की चेयर है। वो कहती है नहीं, जाइए गौर से उसको देखिए। पुलिस वाले उसे अपने हाथ में उठाते हैं और देखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, इसमें कुछ फ़र्क है। वो कहती है क्या फ़र्क है? वो कहती है एक कुर्सी का जो रॉड है वो रॉड टेढ़ा है और अलग अलग जगह से वो मुड़ा हुआ है। तो कहती है क्यों मुड़ा है पता है आपको? तो पुलिस वाले कहते हैं क्यों? वो कहती है कि ये कुर्सी से जब भी मेरा पति मुझ पर गुस्सा होता तो वो इसी कुर्सी से मुझे मारा करता था। जब वो थक जाता या मैं उससे दूर चली जाती तो ये कुर्सी वो फेंक कर मुझे मारा करता था। जब मैं झुकती तो ये कुर्सी पीछे दीवार में जाकर लगती थी और इस दीवार में लगने की वजह से ये चेयर मुड़ी, ये चेयर टेढ़ी हुई। पुलिस वाले सुनते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद लेवाकर जाती, वो दीवार दिखाती और दीवार दिखाती और कहती ये गड्ढे देख रहे हैं जितने दीवार में लगे हुए हैं, ये सारे गड्ढे इसी चेयर के। पुलिस वाले को फिर ये किचन में लेवाकर जाती। किचन में लेवाकर जाने के बाद वो एक बेलन उठाती और बेलन को दिखाती, कहती इन 5 साल की ज़िंदगी में न जाने मैं आपको गिनती में नहीं बता सकती कि मैं इस बेलन से कितनी मरतबा मार खाई हूँ। पुलिस वाले शॉक्ड होते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छा इसकी वजह क्या थी, वो तुम्हें मारा क्यों करता था? वो कहती है वजह बताऊंगी तो शायद आप यकीन ना करें। पुलिस वाले कहते हैं नहीं, बताइए वजह क्या है? वो बताती है, कहती है कि मेरा पति, नाम का तो मेरा पति था लेकिन वो किसी दरिंदे से कम नहीं था। वो मेरे पति होने के बावजूद मुझ पे मेरे यौन शोषण करता था, मुझ पे ज्यादती करता था, यहाँ तक कि वो खुद करता था और फिर वो मुझे राज़ी करने की कोशिश करता था, मुझे पे प्रेशर डालता था कि उनके दोस्तों के साथ भी मैं ये संबंध बनाऊं। जब मैं इसका विरोध करती तो मुझसे नाराज़ होता, मुझको मारता, पीटता, मुझ पे जुल्म करता। 5 सालों में न जाने कितनी मर्तबा ये घटना मेरे साथ घट चुकी थी। मेरा पति होने के बाद मेरे साथ इस तरीके का वो सलूक करता था। पुलिस वाले सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। अब उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। उस घर में जितने भी दीवार पे निशान थे, चेयर थी, जो बेलन था, उस सबको उठाती है और उसके बाद उसकी जांच करती। और जांच में फिर रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये बात सही थी, ये चेयर का ही निशान उस दीवार पे पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले इसे वापस से जेल में रखते हैं। अभी इसका ट्रायल अदालत में शुरू नहीं हुआ था। इस बीच वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट, वो चमारी का वीज़ा रद्द कर चुकी थी। जैसे ही वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आती जेल से, उसे वापस से रिपोर्ट कर दिया जाता श्रीलंका। अभी उसका ट्रायल अदालत में शुरू नहीं होता। इस बीच जितने भी वक्त वो जेल में रहती है, वो अपने ऊपर एक किताब लिखती है। जो भी कहानी मैंने आपको अभी तक सुनाया है, वो सारी कहानी वो अपनी उस किताब में लिखती है और उसके बाद फिर उसको ऑफिशियल पब्लिश भी किया जाता है। अब ये कहानी, ये किताब उस जेल से बाहर आती है, पब्लिक में जाती है, पब्लिक पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो चमारी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है पब्लिक के साथ उसका। अब लोगों के बीच अलग अलग भाव आने लगे थे। अलग अलग लोगों का कहना था। कोई ये कहता कि चमारी के साथ ज़्यादा बुरा हुआ, उसको ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ हमदर्दी होने लगी और ये भी एक खबर फैलने लगी कि क्या चमारी ने सही किया कि गलत किया,
चमारी के साथ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। इस तरीके से लोगों के अलग अलग भाव पैदा होने लगे थे और ये कहानी धीरे धीरे फैलती गई। इस बीच अदालत का ट्रायल भी शुरू हो जाता है। लगभग 3 हफ्तों तक ये सुनवाई चलती है अदालत में। इन 3 हफ्तों में जज साहब भी इस कहानी से पूरी तरह से वाकिफ थे, पूरी कहानी को वो जानते थे और खुद चमारी उस कटघरे में खड़े होकर अपनी पूरी कहानी को जज साहब को सुनाती। वो वक्त था जब अदालत में मौजूद वहाँ की आवाम, वहाँ के वकील और खुद जज अपने आंसू को रोक नहीं पाए थे। वो खुद इमोशनल हो चुके थे उसकी कहानी सुनने के बाद। वो कहते हैं कि जितनी भी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये कहानी शायद सुनाने में थोड़ा कम भाव पैदा करे, लेकिन जिस वक्त ये तकलीफ़ मैं सह रही थी, वो तकलीफ़ देखने के बाद शायद आप लोग अपने इमोशनल को कंट्रोल ना कर सकते। जज साहब पूरी कहानी सुनते हैं। जज साहब एक और वहाँ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं फॉरेंसिक साइंस के, उनकी 2 लोगों की टीम गठित करते हैं और उसके बाद इसकी मेंटली हेल्थ को जांचा जाता है। ये देखा जाता है कि जिस वक्त ये कत्ल कर रही थी, उस वक्त इसकी मेंटल की परिस्थिति क्या थी, इसके दिमाग की परिस्थिति क्या थी। पुलिस वाले जब उससे पूछताछ कर रहे थे, उस वक्त इसकी परिस्थिति क्या थी। अब ये टीम ये जांच करती है। जांच में एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जज साहब के पास जाती है। जज साहब जब इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उस रिपोर्ट में यह था कि जिस वक्त ये कत्ल कर रही थी, उस वक्त इसका दिमागी तवाज़ुन इस तरीके से ठप हो चुका था, इसका दिमाग इस तरीके से ठप हो चुका था कि ये आगे पीछे का कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। इसके जुल्म की वजह से इसके ऊपर जितना जुल्म हुआ, वो वजह थी कि इतना दर्दनाक ये कत्ल हुआ और कत्ल करते वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा था इसे खुद भी नहीं पता था। जज साहब ये तर्क सुनते हैं। अब उसके बाद एक फ़ैसला सुनाते हैं और वो फ़ैसला ये था कि वहाँ पर फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा का प्रावधान है वो है 20 साल की सज़ा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल की सज़ा ही दे सकते हैं। अब उसके बाद जज साहब जब इस चमारी का फ़ैसला सुनाते हैं, फ़ैसला ये था कि सिर्फ 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सारी कंडीशन को, सारी परिस्थिति को जांचने के बाद, देखने के बाद जज साहब 4 साल की सज़ा सुनाते हैं और उसके बाद चमारी को जेल भेज दिया जाता है। 4 साल की सज़ा वो साल 2017 में पूरी हो जाती है, वो जेल से बाहर आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो उसका वीज़ा ठप की थी उसे बहाल करती है और ये कहती है कि आप जितना भी वक्त चाहें ऑस्ट्रेलिया में रहना, आप खुलेआम, आप आज़ाद हैं, आप रह सकती हैं। अब उसके बाद जब 17 में बाहर आती है वो, वहाँ की एक संस्था, महिला संस्था, जो कि इस तरीके से महिलाओं पे जुल्म के रोक के लिए एक संस्था काम करती थी, उस संस्था के साथ मिलके चमारी काम करती है और वो अभी भी साल 2024 से इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो इस तरीके से महिला के पक्ष में जो काम होता है वो कर रही है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।